हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और जिसका मास हो उसको हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल में एयर, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, अ पार्टिकल ऑफ सैंड एटसेट्रा। मैटर में दुनिया की, यूनिवर्स की हर चीज आती है। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स दे क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 एलिमेंट्स। जो इंडियन फिलोसफर्स थे पहले, उन्होंने क्या कहा कि जो मैटर है वो 5 एलिमेंट्स से बना है, 5 तत्वों से बना है। वो तत्व कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। Modern scientists evolved classification of matter based on their physical properties and chemical nature। फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर की क्लासिफिकेशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और केमिकल नेचर के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? कलर है, शेप कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी ऑफ करंट, ये सभी चीजें आती है। और केमिकल नेचर में कि वो केमिकल बॉन्ड कैसा बनाता है और वो उसका बिहेवियर कैसा है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। जो साइंटिस्ट ने कहा कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। और सेकंड है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, कि अगर वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, साइंटिस्ट कहते हैं कि वो पार्टिकल्स की बनी हुई है हर चीज जो है, तो वो पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले पहला पॉइंट है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। कि जितना भी मैटर है ये सभी पार्टिकल्स से बना हुआ है। इन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि सबसे पहले क्या है, एक बीकर में आप वाटर ले लो और फिर उसमें सॉल्ट को ऐड कर दो। ठीक, फिर उसको स्टरर से हिलाओ तो आप देखोगे कि जो आप ये जो नमक है ये पूरा डिसअपियर हो जाएगा। और अगर आप पानी का भी लेवल नोट करोगे तो पानी का लेवल भी सेम ही रहेगा। तो फिर वो नमक कहाँ गया? तो इसमें ये प्रूव करता है कि जो हर एक मैटर में, जैसे वाटर जो है मैटर है, इसके पार्टिकल्स के बीच में जो है वो स्पेसिस है। और जो ये सॉल्ट है इसके पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाके एडजस्ट हो जाती हैं, इसलिए इस पानी का लेवल जो है वो सेम रहता है। और जब हम पानी में सॉल्ट घोलते हैं तो क्या होता है? इन दिस वाटर एंड सॉल्ट आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पानी भी पार्टिकल्स से ही बना हुआ है, ठीक है, और सॉल्ट भी। जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं सॉल्ट को, तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं। एंड सो लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज, इसलिए पानी का लेवल जो है वो नमक घोलने के बाद भी सेम रहता है। बीकर में हर चीज जो है वो पार्टिकल्स से बनी हुई है। तो ये पार्टिकल्स आखिर है कितने स्मॉल? साइज क्या है इनका? दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल है इनका साइज। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि सबसे पहले एक 100 ml आप पानी लो एक बीकर में, उसके बाद उसमें जो है पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो डाल दो। पोटाशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स डालो। तो जैसे ही आप क्रिस्टल्स डालोगे इसमें तो ये पूरा डार्क पर्पल हो जाएगा। फिर इसमें से एक आपने टेस्ट ट्यूब में 10 ml जो है इस सॉल्यूशन का ले लेना है और इसको अगले बीकर में डाल देना है जिसमें कि 90 ml पानी हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो पर्पल कलर है उसमें भी आएगा, पर इसमें जो पर्पल कलर है वो लाइट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसमें से 10 ml टेस्ट ट्यूब भर के इस सॉल्यूशन की अगले बीकर में डालना है जो 90 ml पहले उसमें पानी है। तो जैसे ही आप डालोगे तो ये पानी भी पर्पल हो जाएगा, पर इसका कलर दूसरे से और लाइट हो जाएगा। ये जो चीजें हैं ये क्या शो करती हैं कि जो पोटाशियम परमैंगनेट है इसके जो क्रिस्टल्स है वो पार्टिकल्स में टूट गए और बिखर गए, और ये बिखर के जो है इन्होंने इसका जो कलर है वो जो कलर कर दिया इसका भी पर्पल। दिस शोज दैट जस्ट 2-3 crystals of potassium permanganate कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये शो करता है कि 2 और 3 क्रिस्टल डालने पर ही बहुत सारे जो है वाटर है वो कलर उसका चेंज किया जा सकता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये शो करता है कि 1 क्रिस्टल में 2 क्रिस्टल्स में ही इसमें बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स है।
विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ। जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं तो वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं एंड इम्पार्ट कलर टू मोर ऑफ द वाटर। और वो पानी को सभी जैसे जैसे ही हम उसमें डालते जाती हैं फिर भी वो कलर जो है वो जरूर आता है पानी में, चाहे वो लाइट होता जाए। और जो पोटाशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स है वो पानी के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो स्पेस है उसमें जाके वो एडजस्ट हो जाती है, जिसके कारण जो है वो वाटर का कलर पर्पल हो जाता है। अब देखो साइंटिस्ट ने जो कहा कि जो पार्टिकल्स से ही हर चीज बनी है और उस एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया, तो उसके बारे की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इन पार्टिकल्स के। सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल्स है ना मैटर के उसके बीच में स्पेस होता है। सेकंड है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और जो मैटर में पार्टिकल्स होती है ना वो कभी भी स्टिल नहीं रहते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और जो पार्टिकल्स होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती है। फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो मैटर के पार्टिकल्स है इनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। जैसे जो सॉलिड है, अब ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं तो इसमें स्पेस क्या है, निग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। आगे ये लिक्विड है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स है, इसमें पार्टिकल्स दूर है और इसमें क्या है, ये स्पेस भी है, ठीक है। और गैस में ये पार्टिकल्स है दूर, बहुत दूर होती हैं, तो इनमें जो स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे ही हम कोई सॉलिड लिक्विड में घोलते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पानी में हम नमक घोलते हैं तो फिर क्या होता है, वो उसमें घुल जाता है पूरा और डिसअपियर हो जाता है और लेवल भी पानी का नहीं बढ़ता। तो क्या होता है उस केस में कि जो सॉल्ट है वो उसके जो पार्टिकल्स है वो पानी के जो ये स्पेसेस होते हैं बीच में, इसके पार्टिकल्स के स्पेसेस उसमें एडजस्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये हमेशा ही मूव करते रहते हैं, ये रेस्ट में नहीं रहते कभी भी। व्हेन यू बर्न ए इंसेंस स्टिक द फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक स्प्रेड इन ऑल रूम्स। तो इसके लिए एक एग्जांपल है कि जैसे ही आप कोई अगरबत्ती जलाते हो घर में तो क्या होता है, उसकी जो स्मेल है वो धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। और जैसे किचन में कोई खाना बन रहा हो कोई, तो उसकी भी स्मेल पूरे घर में चली जाती है। तो कैसे, क्योंकि जो उसके जब इंसेंस स्टिक जलती है या कोई खाने का एरोमा, उसके जो पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल्स में मिल जाते हैं, मूव करते रहते हैं, तो वो आपस में मिल जाते हैं और वो स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई भी चीज मूव करती है ना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की ज्यादा हो जाती है। तो इस केस में क्या, देखो जैसे आप अगरबत्ती जलाते हो, बंद करते हैं हम उसको, तो टेम्परेचर उसका राइज कर जाता है जलाने पर। तो उस केस में क्या है कि जैसे ही आप उसको जलाओगे तो जो इसके पार्टिकल्स है उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और वो ज्यादा स्पीड से एटमॉस्फेयर में मूव करेंगे, ठीक है। पार्टिकल्स दे मूव फास्टर इन एयर, फिर ये जो एक दूसरे को स्ट्राइक करते रहेंगे और ये पार्टिकल्स जो हैं ये दूसरे मैटर में भी इंटरमिक्स हो जाएंगे, यानी कि एयर में डिफ्यूज हो जाएंगे ये दोनों। तो डिफ्यूजन क्या है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। जब दो तरह के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती के जो होते हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स किसमें मिलती है, एयर के पार्टिकल्स में मिल जाती हैं, तो इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिफ्यूजन बिकम फास्टर, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो डिफ्यूजन जो है वो भी फास्ट हो जाती है। जैसे आप किचन में भी देखते हो कि अगर आप कोई ठंडे पानी में चीनी घोलते हो तो वो जल्दी नहीं घुलती, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको गर्म कर दोगे तो आप उसमें जल्दी वो चीनी घुल जाती है, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए टेम्परेचर हाई होना जरूरी है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स है ना मैटर के ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, निग्लिजिबल स्पेस होता है उनमें, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनमें सबसे मैक्सिमम होती है।
और लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स दे आर नॉट सो टाइटली पैक्ड, वो इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, एज सो दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड्स, इसलिए उनके पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होती है। इन गैसेस पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, और गैस के केस में जो पार्टिकल्स है वो बहुत लूजली पैक्ड होती है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है उनमें, और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है? दे हैव फिक्स्ड शेप, उनकी शेप फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, कि आप उनको दबा नहीं सकते फोर्स से। दे आर रिजिड, कि वो रिजिड होती है, सख्त होती है सॉलिड। दे हैव हाई डेंसिटी, उनकी डेंसिटी हाई है। क्यों डेंसिटी हाई है? क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ये क्यों हाई होता है? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा पास पास है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें ज्यादा होने की वजह से जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उनका हाई होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है? वुड है, आइस है, ब्रिक है, रॉक है, कॉपर एटसेट्रा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टीज है? दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, कि उनका वॉल्यूम फिक्स है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, उनकी शेप नहीं फिक्स होती। दे एक्वायर शेप ऑफ देयर कंटेनर, आप उसको जिस बर्तन में डालोगे तो उसकी शेप भी वैसी ही बन जाती है। दे फ्लो इजीली, वो फ्लो कर सकती हैं, बहते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स में स्पेस होता है, इसलिए। द डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड्स, और इनकी जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम है, क्योंकि पार्टिकल्स में स्पेस है सॉलिड से ज्यादा। बट मोर देन गैस, और इनकी जो डेंसिटी है वो गैस से जो है वो ज्यादा है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन सॉलिड्स, और इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉलिड्स से कम है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स में सॉलिड्स के कंपैरिजन में क्या है, इसमें कम है। बट मोर देन गैस, लेकिन इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो गैस से ज्यादा है, क्योंकि जो गैस में तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, अट्रैक्शन होती नहीं है, तो उनका तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लेस होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स की एग्जाम्पल्स में पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल, जूस, मिल्क एटसेट्रा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज है? दे हैव नो फिक्स्ड शेप, ना इनकी कोई फिक्स शेप्ड होती है, ना ही वॉल्यूम होता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर होते हैं। दे फ्लो इजीली, वो फ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा दूर होने की वजह से। डेंसिटी इज वेरी लो, डेंसिटी भी इनकी कम है, क्योंकि पार्टिकल्स में स्पेस ज्यादा है। दे आर इजिली कंप्रेसिबल, इसको आप इजीली कंप्रेस भी कर सकते हो, दबा सकते हो। जैसे सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो सिलेंडर्स व्हीकल्स में यूज होती हैं। तो इस केस में क्या है, नेचुरल गैस को कंप्रेस करके जो है उसको लिक्विड में चेंज किया होता है। और एलपीजी जो आप सिलेंडर्स घरों में यूज करते हो खाने के लिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें होती है पेट्रोल को जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया होता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर डिफरेंट, कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस अलग क्यों हैं। सॉलिड्स के केस में क्या है, द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल पास पास होते हैं, और इनमें स्पेस जो है बीच का निग्लिजिबल होता है, और जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मिनिमम, बहुत कम। लिक्विड्स के केस में क्या है, पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते ये। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज लिटिल मोर देन सॉलिड्स, और इसमें जो स्पेस होता है बीच में ये सॉलिड से ज्यादा होता है। गैसेस के केस में पार्टिकल्स आर फार अवे, बहुत दूर दूर होती हैं, और जो स्पेस है बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम होता है, सॉलिड से भी ज्यादा, लिक्विड से भी ज्यादा। सेकेंड है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम होती है। क्या कारण? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है उनमें जो है स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए। सेकेंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड्स, और लिक्विड्स के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सॉलिड से लेस है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर होती हैं, तो उतनी जो है अट्रैक्शन कम हो जाती है।
तो गैस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, और गैस के केस में क्योंकि पार्टिकल्स ही बहुत दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। तो सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बहुत कम है, मिनिमम है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से उनमें मूवमेंट जो है वो मिनिमम है। लिक्विड के केस में जो मूवमेंट है ये सॉलिड्स से ज्यादा है, और जो लिक्विड गैस के केस में मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, उसमें सबसे ज्यादा है क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर है, स्पेस बहुत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, इसलिए मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है गैस में। तो ये है आज की हमारी वीडियो।